बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा डूब गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पुकार कर कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू सब हाकिमों में बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। बेशक कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। और अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम वो चीज ना मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूं इस बात से कि तुझसे वो मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शे और मुझ पर रहम ना करे तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और तमाम जानवरों की नस्ल को लेकर पानी की तेज लहरों पर बुलंद होती जा रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर और परिंदे सब गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी न बचा सिवाय कश्ती वालों के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक इस कश्ती में रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो अपना पानी निगल ले, तो जमीन ने सारा पानी निगल लिया और कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। फिर हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आओ, तुम पर भी बरकत होगी और उन नस्लों पर भी जो तुमसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ही आगे नस्ल चली और जमीन पर उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी न रही। तमाम जानवरों की नस्लें भी यहीं से दोबारा शुरू हुईं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस, जिनसे दुनिया की नस्लें आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदमी रंग की थी। अरब ममालिक, शाम, फलस्तीन और इसराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद स्याह रंगत की थी। अफ्रीका, अदीम ऑस्ट्रेलियावी बाशिंदे, भारत, मिस्र और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। याफिस की औलाद गोरी रंगत की थी। चीन, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिस की नस्ल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक और बेटा भी था जो ईमान ना लाने की वजह से हलाक कर दिया गया। उसका नाम कनान था और इससे कोई नस्ल आगे ना बढ़ी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे बेहतरीन दुआ कबूल करने वाले हैं, और हमने उन्हें और उनके मानने वालों को इस बड़ी मुसीबत से बचा लिया और उनकी औलाद ही को बाकी रहने वाली बना दिया। इस तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 750 साल जिंदा रहे, फिर आपका इंतकाल हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। मुहक्किकीन ने तुर्की में इस कश्ती के आसार दरियाफ्त किए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और यकीनन हमने इस वाक़े को एक निशानी बनाकर बाकी रखा, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। लोग कहानियों को तो झटला सकते हैं मगर शवाहिद को झटला नहीं सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पूरे वाक़े का एक बड़ा सबूत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक पाले पाक तवाम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और उनकी मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए।